हेलो छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे छात्रों। आज मैं छात्रों आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का जो हिस्ट्री है वो चैप्टर नंबर 4, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1945। चैप्टर का नाम है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1945। चलते हैं छात्रों, आज जो इस चैप्टर नंबर 4 से जितने भी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को हर संभव लाने का प्रयास किया हूँ। देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुई। मतलब प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है इस प्रकार से 1914 में, 1918 में, 1939 में या 1945 में। तो छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुई थी वह 1914 में आरंभ हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व स्लाववाद को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? जर्मनी ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने या रूस ने? तो उसको जो बढ़ावा दिया था छात्रों वह रूस ने बढ़ावा दिया था। कौन दिया था? रूस ने। ठीक है, चलते हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? मतलब प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई थी? जर्मनी की, रूस की, इंग्लैंड की या अमेरिका की? तो किसका पराजय हुई थी छात्रों? तो वो प्रथम विश्व युद्ध में जो पराजय हुई थी छात्रों वो जर्मनी की हुई थी। किसका हुई थी? जर्मनी की। ठीक है, चलते हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है छात्रों, देखिए 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था। मतलब 1917 ईस्वी में विश्व युद्ध से अलग होने वाला कौन सा राष्ट्र था? ठीक है ना, तो अमेरिका, जर्मनी, सोवियत संघ या इंग्लैंड? तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है छात्रों वह ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या किए थे कि प्रथम विश्व युद्ध से वो अलग हो गए थे। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? वर्साई की संधि किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? एशिया का, अफ्रीका का, अमेरिका का या यूरोप का? तो यूरोप का मानचित्र वो बदल दिया था। किसका? यूरोप का। ठीक है, चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? लॉर्ड एटली, चैम्बरलेन, छोटा पिट या लॉयड जॉर्ज? तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा छात्रों चैम्बरलेन। कौन हो जाएगा? ख नंबर चैम्बरलेन। ठीक है, चलते हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 में, 1918 में, 1939 में, 1945 में? तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुई थी छात्रों वह 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। जो 1939 से लेके 1945 तक यह युद्ध चली थी। ठीक है, कब से कब तक? 1939 से लेके 1945 तक चली थी। ठीक है, चलते हैं हम लोग छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन है छात्रों कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया? लंदन में, बर्लिन पर, हिरोशिमा पर या पेकिंग पर? तो पहला परमाणु बम जो गिराया था छात्रों वह हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त को। और दूसरा जो गिराया गया था छात्रों नागासाकी पर, जो कि 9 अगस्त को था। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? मतलब 9वां क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? 1914 में, 1942 में, 1944 में या 1945 में? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों 1944 में। किस वर्ष आत्मसमर्पण कर दिया था इटली ने? तो 1944 में। ठीक है, चलते हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? इंग्लैंड के, फ्रांस के, अमेरिका के या सोवियत संघ के? तो 10 का जो हो जाएगा वो घ नंबर सोवियत संघ के। किसके किसके संरक्षण में रखा गया? सोवियत संघ के। ठीक है, चलते अब हम लोग खाली स्थान को भरना है। क्या करना है? रिक्त स्थान को भरना है। पहला है यूरोप में गुप्त संधियों का जन्मदाता डाइस था। तो उस कौन था? तो उस समय गुप्त संधियों का जो जन्मदाता था वह बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। 1912 में जर्मनी ने डाइस जहाज बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। तो कौन सा जहाज बनाया? इम्परेटर जहाज बनाया। इम्परेटर। कौन सा जहाज बनाया? इम्परेटर जहाज बनाया। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो उस समय था सेरोजोवा का हत्याकांड। क्या था? सेराजेवो हत्याकांड। ठीक है,
सेराजेवो हत्याकांड। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, डाइस की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे किस संधि में? तो मतलब वर्साई की संधि में। किस संधि में? वर्साई की संधि में। तो 4 का हो जाएगा वर्साई की संधि में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित करने का श्रेय डाइस को जाता है। मतलब जर्मनी को जो पराजित होने का श्रेय किसको जाता है? तो सोवियत संघ को जाता है। किसको जाता है? सोवियत संघ को। सोवियत संघ को। किसको जाता है? सोवियत संघ को। ठीक है ना। छठा नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का डाइस पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। तो किस पे आक्रमण? पोलैंड पे। क्या हो जाएगा छठा नंबर में? पोलैंड। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के डाइस नगर पर दूसरा परमाणु बम गिराया। तो हम जस्ट बताए थे। तो किस नगर पे दूसरा परमाणु बम गिराया? नागासाकी पे। किस पे? नागासाकी पे। क्या हो जाएगा? नागासाकी पे। ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद डाइस एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। तो कौन विश्व शक्ति के रूप में उभरा था? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो 8 का हो जाएगा अमेरिका। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना डाइस में हुई थी। तो छात्रों, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वह 1945 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम लोग मिलान चिन्ह पे। तो कॉलम अ का मिलान कॉलम ब से करना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। पहला है अलगाव की नीति। तो अलगाव का जो नीति है छात्रों वह क्या था? मतलब किससे संबंधित था? तो वह था इंग्लैंड से संबंधित। अलगाव की नीति का हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से संबंधित है। दूसरा मैगिनो लाइन। मैगिनो लाइन का संबंध है छात्रों फ्रांस से। मैगिनो लाइन का संबंध किससे है? फ्रांस से। मतलब दूसरा का ग हो जाएगा। तीसरा है सिरोजोवा। सिरोजोवा जो थे वो बोस्निया के थे। कहाँ के थे? बोस्निया के। ठीक है ना। चलते हैं चौथा है वेमर गणतंत्र। वेमर गणतंत्र जो थे वो जर्मनी का था। वेमर गणतंत्र कहाँ का था? जर्मनी का। मतलब अंग 4 का अंग। पांचवा आरोपित संधि। आरोपित संधि किससे संबंधित है? मतलब वर्साई की संधि को ही आरोपित संधि कहा जाता है। मतलब घ हो जाएगा इसका। 5 का घ। 6 का है म्यूनिख समझौता। म्यूनिख समझौता जो था छात्रों यह क्या था? यह चेकोस्लोवाकिया का था। क्या था? चेकोस्लोवाकिया। मतलब 6 नंबर हो जाएगा। 6 का 6। ठीक है। और नागासाकी। नागासाकी कहाँ छात्रों? जापान में। कहाँ है? जापान के नागासाकी। ठीक है ना। तो यानी कि 7 का ख हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से यह था मिलान चिन्ह। चलते हैं हम लोग सही गलत पे। अब क्या करना है? सही गलत पे जाना है। देखिए तो पहला क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में जर्मनी सम्मिलित था। प्रथम विश्व युद्ध में छात्रों मित्र राष्ट्रों में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड और रूस में सुंदर समझौता हुआ। गलत है। ये भी क्या है? गलत है। दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए, तीसरा वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। जी बिल्कुल, वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी? जर्मनी के। तो मतलब तीसरा क्या है? सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीरिया को ब्रिटिश मैंडेट के अधीन रखा गया। गलत है। यह क्या है? गलत है। मतलब 4 नंबर गलत है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1939 तक का काल फोनी वार का काल माना जाता है। तो पांचवा नंबर जी बिल्कुल माना जाता है। फोनी वार का काल माना जाता है। तो सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ और अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता ने शीत युद्ध को जन्म दिया। जी बिल्कुल, शीत युद्ध को वही जन्म दिया था। कौन? सोवियत संघ और अमेरिका की जो प्रतिद्वंद्विता होती मतलब दोनों के बीच जो आपसी तालमेल बिगड़ा था वही क्या कर दिया? तो शीत युद्ध का जन्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन आरंभ हुआ। नहीं, गलत है। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। ठीक है। पांचवा सही, छठा सही और सातवां गलत है। ठीक है। तो इस प्रकार से था छात्रों क्वेश्चन, यह चैप्टर नंबर 4 का क्लास 9th का। आई होप छात्रों आप लोग को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो छात्रों आप लोग जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने मित्र बंधु बांधव को शेयर करें। छात्रों तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।